वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नागपुर यूनिट द्वारा 1 मार्च 2022 को आरफा सेलिब्रेशन हॉल में राजनीति में सुधार के लिए सामाजिक संगठनों का योगदान और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मराठा, ओबीसी, दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज के सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता सहित 30 संगठन सत्य और निर्भीक पत्रकारिता के लिए BNA24 न्यूज, TNN 24 न्यूज और कई सोशल वर्करों का मोमेंटो और शॉल द्वारा स्वागत किया गया। जिन लोगों का सत्कार इस प्रोग्राम में किया गया है, ये लोग हमेशा ही समाज सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। समाज में लोग इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार के लिए भी वेलफेयर पार्टी देश में संघर्ष कर रही है और साफ सुथरी राजनीति देश में परवान चढ़ाना चाहती है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के क्या उद्देश्य है और ये किस मकसद के तहत अपना काम करती है, इस पर भी रोशनी डाली गई। मेरा नाम प्रोफेसर आकिब शेख है और इस वक्त मैं नागपुर शहर में हूँ और WPI का एक प्रोग्राम है जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग पॉलिटिकल सिस्टम। तो नागपुर के लोगों के दरमियान आज आकर सबसे पहले मुझे खुशी महसूस हो रही है और नागपुर WPI के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे टाइम पर जबकि देश का जो माहौल है वो सही नहीं समझा जा रहा है, आपने बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर इन्वाइट किया ताकि हम देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें और एक ऐसी प्लानिंग करें जिसके ज़रिए से जो कॉमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर पॉलिटिकल सिस्टम के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। सबसे पहले तो मैं आपको WPI के बारे में बताता चलूँ। WPI की स्थापना 2011 में हुई। ये एक नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सिर्फ इसीलिए नहीं हुई थी कि वेलफेयर पार्टी जो वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएगी, इलेक्शंस जीतेगी और उसके कॉर्पोरेटर, MLA और MPs होंगे, बल्कि इससे एक स्टेप आगे बढ़कर वेलफेयर पार्टी की विचारधारा ये है कि हम जो है वो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिस्टम है या हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल स्टाइल है या जो पॉलिटिक्स है, जो मैं ये समझता हूँ कि साम दाम दंड भेद वो तमाम चीज़ें आपको हमारे मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या पॉलिटिक्स पे मिलेगी या पॉलिटिकल पार्टीज़ में मिलेगी। WPI इन चीज़ों में सुधार लाना चाहती है और WPI चाहती है कि हमारे मुल्क की जो राजनीति हो वो वैल्यूज़ पर हो, वो नैतिकता पर हो। आज का ये जो प्रोग्राम WPI नागपुर की तरफ से रखा गया है, इस प्रोग्राम को रखने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी लोग इन्वाइटेड है या यहाँ पर जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो ज़िम्मेदार इन्वाइटेड हैं, उनको ये बताया जाए कि भाई WPI इस मुल्क में किस तरह का पॉलिटिकल परिवर्तन चाहती है। तो मैं अपनी बातों में बहुत सारी चीज़ें रखूँगा और इन शॉर्ट आपको एक अहम बात ये बता दूँ कि WPI इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि हर सर को छत, हर पेट को खाना, हर बदन को लिबास, हर हाथ को काम और हर पैदा होने वाले बच्चे को एक स्टैंडर्ड फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। ये कुछ बुनियादी काम है जो WPI इस मुल्क में करना चाहती है। इसी के साथ साथ WPI इस मुल्क के जो अहम सुलगते इश्यूज़ है, इस मुल्क के जो अहम समाजी मसाइल है, जिसमें से एक अहम मसला मैं आपके सामने अभी अगर बताता चलूँ तो वो वुमेन सेफ्टी का है या रेप केसेस है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम या जो लोग हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम को रन कर रहे हैं वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ऐसे लोग रिप्रेजेंट करें जो बेदाग कैरेक्टर रखता हो, जिनकी गवाही समाज देता हो कि हाँ ये हमारा लीडर होना चाहिए। इन शॉर्ट WPI इस मुल्क में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आज आपके सामने रखा है। ये प्रोग्राम हमने जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो जिम्मेदार हैं उनको बुलाकर रखा है ताकि उनके सामने WPI की विचारधारा बताई जाए, कुछ मशवरे उनसे लिए जाएँ, कुछ मशवरे उनको दिया जाए और एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ज़रिए से हम उन इश्यूज़ पर काम करें जो समाज के असल मसले हैं, ना कि हम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरह का डिस्कशन करें जो आम तौर पर चल रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि यूपी के अंदर अभी इलेक्शंस हुए तो आपने वहाँ की कैंपेन में बड़े बड़े लीडरों को ये बात कहते हुए सुना है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, होली दिवाली, ईद बकरीद, कब्रिस्तान शमशान, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम इससे ऊपर उठकर उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो समाज का असल मसला है।
बेरोज़गारी पर हम बात करना चाहते हैं, किसानों के सुसाइडल रेट पर हम बात करना चाहते हैं, वुमेन सेफ्टी पर बात करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे समाजी मसाइल जिस पर हम बात करना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उनको यहाँ इनवाइट किया है। इन सारे इश्यूओं की जो जननी है, जिसके पास में सॉल्यूशन है, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल सिस्टम को करेक्ट करना है। अब इसको करेक्ट करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो जैसा कि हमारी फरिश्ता बाजी ने बताया और रऊफ शेख सर ने भी बताया, सॉल्यूशन हम ही लोगों के पास में है, वरना ये विशेष साइकिल चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। मुझे याद आया, बेंगलोर का एक लोकल इलेक्शन था। पॉलिटिकल पार्टी थी, दो बड़ी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी थी, और उन्होंने एक ने प्रॉमिस किया था कि वो शिरडी के दर्शन कराएंगे और वहां जाके पूरा खर्चा उठाएंगे और शिरडी में जाके कसम खाना है साईं बाबा के सामने कि हम इनको ही वोट करेंगे करके, बस इतना काम करना है और आके फिर इनको ही वोट करना है। दूसरी पॉलिटिकल ने बोली कि अच्छा ऐसा है, तिरुपति के दर्शन कराएंगे हम। उन्होंने तिरुपति लेकर चले गए। अब एक उसके अंदर में जब पता किया कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कि कितने लोग तिरुपति गए और कितने लोग यहाँ गए, चलो इनको कन्विंस करते हैं, तो पता चला कि कुछ महिलाएं, हमारी माँ बहनें बहुत होशियार और बहुत स्मार्ट होती है, हम लोग सिर्फ बातें ही करते हैं या काम करती है। उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट निकली जो दोनों भी जगह जाकर आ गई थी, तिरुपति भी गई थी और शिरडी भी जाकर आई थी। अब उनको पकड़ा गया कि ये क्या कर दिया आपने और वोट किसको दिया? तो बोले भैया इन्होंने ऑफर दिया हम शिरडी चले गए, इन्होंने ऑफर दिया हम तिरुपति भी चले गए, लेकिन वोट हमने वो एक तीसरे को दिया, दोनों को भी नहीं दिया। बोले ये तो गलत हुआ। हाँ गलत तो हुआ, लेकिन दोनों जगह हमने चढ़ावा चढ़ा दिया और दोनों भगवान से माफी मांग ली कि माफ करना, ये दोनों भी बदमाश है। ये बड़े ईमानदार टाइप के लोग हैं और हमारी महिला संगठन ने ये तय किया है, हमारी महिला संगठनों ने ये तय किया है कि इनको नहीं कहना है, ये स्वच्छ लोग हैं, इनको देना है। तो पब्लिक के अंदर में वो चीज डेवलप हो रही है और सिर्फ ये जो कंडीशनिंग हो गई हमारे माइंड की कि ये सिस्टम अब सुधारा नहीं जा सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, देश का भला हो नहीं सकता, पॉलिटिक्स अब सुधर नहीं सकती, ये माइंड